नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रहस्य 8 मायाविनी। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं स्टेशन पर उतरा हाथ में अटैची लिए तो उस समय अपराह्न के 4 बजे थे। स्टेशन पर सन्नाटा बिखरा था। मेरे साथ जो 4-5 यात्री उतरे थे वे न जाने कहां गायब हो चुके थे। स्टेशन मास्टर बंगदेशीय थे। नाम था शरत बाबू। प्रौढ़ वय के सज्जन पुरुष थे महाशय। जब मैंने बंगला भाषा का प्रयोग किया तो मुझे बंगाली ही समझ बैठे वह। उनकी यह समझ मेरे बड़े काम आई। तुरंत घुल मिल गए। प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर शरत बाबू का रेलवे क्वार्टर था। पत्नी और एक पुत्री के साथ रहते थे वह। परिचय होने के बाद थोड़ा अधीर हो उठे थे शरत बाबू। बोले, बॉम्बे मेल आने वाली है, बस उसी को रास्ता देकर खाली हो जाऊंगा। मैं फिर क्या, कल सवेरे 10 बजे तक का समय अपना है। खूब बातचीत होगी। थोड़ी ही देर बाद बॉम्बे मेल धड़धड़ाती हुई आई और तूफान की तरह निकल गई। हरी झंडी दिखाने के बाद माथे का पसीना पोंछा और मुझे साथ लिया और फिर चल पड़े अपने क्वार्टर की ओर शरत बाबू। अपनी पत्नी और पुत्री से परिचय कराया शरत बाबू ने। पत्नी का नाम था सुनीता और पुत्री का नाम था संगीता। मां और पुत्री के नाम के आगे और पीछे एक ही अक्षर। बड़ा ही सुंदर लगा मुझे। इसे सौभाग्य सूचक माना जाता है। मां और पुत्री दोनों में जैसे बंगाल का सारा सौंदर्य सिमट आया है, ऐसा लगा मुझे। सांझ घिर आई थी। पंचमढ़ी जाना संभव नहीं था अब, इसलिए रात्रि में रुकना पड़ा। शरत बाबू ने अपनी बिरादरी का मानुष समझकर प्रेम पूर्वक सारी व्यवस्था कर दी। रात्रि भोजन के समय शरत बाबू अचानक पूछ बैठे, पंचमढ़ी कैसे जाना हो रहा है आपका? प्रश्न सुनकर थोड़ा अचकचा गया, फिर अपने को संभालते हुए बोला, मैं वो एक तांत्रिक सन्यासिनी का दर्शन करने के लिए आया हूं यहां। यह सुनकर एक बार की चौंक कर मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगे शरत बाबू। उस समय उनकी दृष्टि में भय, आतंक और आश्चर्य का मिश्रित भाव था। लेकिन क्यों, समझ में नहीं आया उसका कारण मुझे। फिर सिर झुककर धीरे धीरे भोजन करने लगे। वह फिर कोई बात नहीं हुई। प्रातःकाल जब मैं चलने लगा तो धीरे से पूछा, शरत बाबू ने शब्द की आशा, क्या आप उस तांत्रिक सन्यासिनी से पूर्व परिचित हैं? उनकी वाणी में गंभीरता थी। नहीं, मैं तो उस साधिका का नाम तक भी नहीं जानता। मेरा उत्तर सुनकर चकित हुए शरत बाबू फिर थोड़ा व्यंग मिश्रित स्वर में बोले, आप नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूं बंधु, उसका नाम है मायाविनी। मायाविनी है मायाविनी। जो उसके माया जाल में एक बार फंसा तो फंसा, फिर मुक्ति कहां? कहने की आवश्यकता नहीं। शरत बाबू की इन बातों का उस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुझ पर। इसका कारण था कि बनारस से चलते समय गुरुदेव औसादा डॉ गोपीनाथ कविराज जी ने कहा था, वह उच्च कोटि की तांत्रिक सन्यासिनी है, परम योग साधिका है। कई दुर्लभ योग तंत्र की सिद्धियां उपलब्ध हैं उस दिव्यात्मा को। पंचमढ़ी के अरण्य में एक कंदरा में न जाने कब से निवास कर रही हैं वह, पता नहीं। गुरुदेव के मुख से यह सब सुनकर उस दिव्यात्मा सन्यासिनी के दर्शन का लोभ संवरण न कर सका मैं और चल पड़ा दूसरे ही दिन पंचमढ़ी के लिए। दूर तक सीधी किसी विधवा की मांग की तरह सूनी टेढ़ी मेढ़ी सड़क चली गई थी और उसी के साथ चली गई थी हरे भरे वृक्षों की लंबी कतार, जो सड़क के दोनों ओर निस्तब्ध मौन साधे चुपचाप खड़े थे और उन्हीं वृक्षों की ओट से कुहरे से ढंकी पंचमढ़ी भी झांक लेती थीं। बेडौल भद्दी और बदरंग पहाड़ियों को
अपने आंचल में समेटे हुए, और जब कभी बीच बीच में वृक्षों की हरितिमा का क्रम कुछ टूट सा जाता है, आंखों के सामने आ जाते सलोने सांवले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े, जो पहाड़ियों को छूते हुए उड़े जा रहे थे दिशाहीन से। कलाई घड़ी पर नजर डाली, 4:35। देर हो गई थी मुझे चलने में शरत बाबू के यहां से। फिर उन्हीं के शब्द मंडराने लगे मस्तिष्क में। बार बार सोचने पर भी तांत्रिक सन्यासिनी के प्रति उनके विचार और भाव समझ में नहीं आ रहे थे। उनकी धारणा के प्रति भी संदेह था मुझे। कौन सी ऐसी बात थी? पहली बार जाना हो रहा था मेरा पंचमढ़ी, इसलिए जरा सा भी अनुमान नहीं था कि पंचमढ़ी में सूरज जल्दी डूब जाता है। सिर घुमाकर पश्चिम की ओर देखा। वृक्षों के झुरमुट के पीछे सूरज का लाल गोला सरकता सरकता बादलों के टुकड़ों के पीछे पहाड़ियों में अपना मुंह छिपा रहा था। बस स्टॉप आ गया। जल्दी से उतरा बस से। कुछ समय पहले जिन छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों पर मेरी नजर पड़ी थी, अब वे एकत्र होकर आकाश में चारों ओर से घिरने लगे थे। बूंदाबांदी की संभावना बढ़ गई थी। पंचमढ़ी का बाजार काफी छोटा था उस समय। 25-30 दुकानों के अलावा जरा हटकर एक पुरानी धर्मशाला थी, और उसी से सटा हुआ एक लॉज भी था, जिसके सामने चाय और समोसे की एक छोटी सी दुकान थी। 2 समोसे खाकर चाय पी, शरीर को थोड़ी राहत मिली। सोचा रात लॉज में बिताकर सवेरे सन्यासिनी की खोज में निकलूंगा आराम से। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। पूरा लॉज भरा हुआ था। धर्मशाला की भी वैसी ही स्थिति थी। अब क्या किया जाए? और तभी एक सज्जन पुरुष से पता चला कि वहां से लगभग 2-3 फरलांग दूर पर एक सरकारी गेस्ट हाउस है। उसमें ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उधर शीघ्र कोई आता जाता नहीं। अब तक नीले आसमान की छाती पर तैरते काले भूरे बादलों को देखकर लगा कभी भी बारिश हो सकती है। मैं जल्दी जल्दी पैर उठाता हुआ चल पड़ा, गेस्ट हाउस की ओर बगल में अपनी अटैची दबाए। लेकिन वही हुआ जिसका भय था मुझे। एकाएक बादल गरजने लगे आसमान में। पहले छोटी छोटी बूंदें गिरी और थोड़ी ही देर बाद फिर झमझम बरसने लगा आसमान। हे भगवान, अब क्या होगा? कहां आकर फंस गया मैं? बाजार में ही कहीं रुक जाता, भींगता तो नहीं, लेकिन भाग्य में तो और ही था कुछ। बारिश मुझे अच्छी लगती है वैसे। फुहार से गिरती हल्की हल्की बूंदें मुझे शीतल, सुहानी और मनमोहक लगती है। किंतु उस समय वही बारिश विस्मय सी लग रही थी मुझे। प्रकृति तल्लीन हो गई जैसे अपने नृत्य में। साएं साएं कर रही थी पहाड़ी हवा। झूम झूम पड़ रहे थे वृक्ष। रह रहकर बुरी तरह बादल गरज रहे थे और चमक रही थी बिजली भी। घबरा सा गया मैं। स्वाभाविक भी था मेरा घबराना। अपरिचित पहाड़ी मौसम, अनजानी जगह और ऐसी तूफानी वर्षा। यदि मुझे कहीं कुछ हो जाता है तो शायद मेरी लाश भी खोजने से न मिलती किसी को। भींगता हुआ किसी प्रकार गिरते पड़ते पहुंचा मैं गेस्ट हाउस के गेट पर। खंडहरनुमा एक मंजिली छोटी सी इमारत थी, वह अंग्रेजों के जमाने की। जिस हालत में वह इमारत थी, उस देखकर विशेष उत्साह नहीं हुआ मुझे। पूरी की पूरी इमारत सुनसान थी। कब्रिस्तान जैसी उदासी बिखरी हुई थी वातावरण में। सभी खिड़कियां बंद थीं और बदरंग दीवारों पर जिन जिन स्थानों से चूना झड़ा था, वहां चिपकी काई ने अजीब और गरीब किस्म की काली बेढंगी शक्लें बना दी थीं। गेस्ट हाउस के सामने कभी कोई हरा भरा बाग रहा होगा, जो अब उजड़कर वीरान सा हो गया था। कुछ कैक्टस के पौधे अभी भी थे वहां। अब तक मैं काफी भींग चुका था। रात का चिपचिपाता अंधेरा फैल चुका था चारों ओर, जिसके बीच अंग्रेजों के जमाने का वह खंडहरनुमा गेस्ट हाउस भूत जैसा लग रहा था। बाग में से होता हुआ मैं गेस्ट हाउस के टूटे दरवाजे के सामने अभी पहुंचा ही था कि सामने एक बूढ़े व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ी। लगा जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रहा था। आयु यही 60 के आसपास रही होगी। उसकी कनपटियों के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। सिर गंजा था। बाएं हाथ में पुराने जमाने की लालटेन झूल रही थी, जिसकी चिमनी धुएं से थोड़ी काली पड़ गई थी। उसमें से छनकर आती हुई पीली रोशनी में मैंने देखा
उस वृद्ध व्यक्ति ने ऊपर से नीचे तक हल्के गेरुए रंग का चोंगा पहन रखा था। गले में बड़े दाने वाले रुद्राक्ष की माला झूल रही थी, जो काफी लंबी थी। दोनों कलाइयों में लोहे के कड़े थे। सब कुछ मिलाकर वह रहस्यमय वृद्ध कोई साधु सा लग रहा था मुझे। उसकी चुहचुहाती आंखों में चमक थी। यह मुझे घूर रहा था उस समय। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, क्षमा करिए, क्या मैं यहां एक रात के लिए ठहर सकता हूं? वृद्ध की आंखें फैल गईं आश्चर्य से, और उसी के साथ आंखों की चमक भी थोड़ी बढ़ गई। एक बार फिर घूर कर देखा उसने और बुदबुदाते हुए कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आइए। वह मुझे एक हालनुमे कमरे में ले गया, जिसमें हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था और सीलन की गंध आ रही थी। मैंने सिर घुमाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श धूल से भरा था और लगता था कि जैसे महीनों से सफाई न हुई हो उसकी। सामने एक लंबी चौड़ी खिड़की थी, जिसमें से उस समय हवा के साथ पानी का बौछार भीतर आकर फैल रहा था। बीच में एक बड़ा सा तख्त था, जिस पर पुरानी दरी बिछी हुई थी, गंदी और मटमैली सी। कुछ कुछ रहस्यमय लग रहा था मुझे कमरे का वातावरण। यह साधु जैसा वृद्ध व्यक्ति कमरे में चहलकदमी करते हुए अचानक मेरी ओर मुड़ा और बोला, अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। मैं मटमैली गंदी दरी पर बैठ गया। वृद्ध चहलकदमी करते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ झूल रहे थे। उस समय कमरे का उदासी भरा मौन खलने लगा। मुझे हौले से पूछा, क्या आप यहां अकेले ही रहते हैं? मेरी बात सुनते हुए वह वृद्ध घूमा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने मुझे देखने के लिए अपना पूरा शरीर घुमाया है। खखारते हुए वह बोला, हां बेटे, मैं एक लंबे अरसे से अकेले ही रहता आया हूं इस इमारत में। वृद्ध ने अपने शब्दों का प्रयोग इस भाव से किया था कि मेरे होठों पर न जाने क्यों मुस्कुराहट फैल गई। निश्चय ही उसका मस्तिष्क विकृत सा लगा था मुझे उस समय। मैंने मृदु स्वर में पूछा, क्या अपने गीले कपड़े बदल सकता हूं? हां, बदल डालिए। गीले कपड़े बदलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इस समय कोई खातिर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, शुक्रिया। मैं आई हैव ए स्मोक। अवश्य अवश्य, पीजिए, आप मुझे कोई आपत्ति नहीं। थोड़ा रुककर वृद्ध आगे बोला, शायद आप इधर घूमने टहलने के लिए आए थे और अचानक झड़ी लग गई। आपका अनुमान गलत है। मैंने सिगरेट की राख झाड़ते हुए धीरे से कहा, स्वास्थ्य लाभ या मनोरंजन के लिए इतनी इतनी दूर काशी से चलकर पंचमढ़ी नहीं आया हूं मैं। बाबा, मैं तो आया हूं यहां एक तांत्रिक सन्यासिनी से मिलने के लिए। सुना है वह अत्यंत रहस्यमयी है और किसी से शीघ्र मिलती जुलती भी नहीं। मेरी बात सुनते ही एक बारगी चौंक पड़ा वह वृद्ध साधु। लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो उसे। सूखे पपड़ी जमे उसके होठों पर एक विचित्र और रहस्यमयी सी मुस्कान तैर गई और उसका झुर्रीदार चेहरा विषाद की गहरी रेखाओं से भर गया एक बारगी। ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ समझ न सका मैं। अंधकार गहरा होता जा रहा था कमरे में। बाहर बारिश की गति में भी तीव्रता आ गई थी। मैंने प्रसंग बदलना चाहा, लेकिन उसके पहले ही अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाते हुए वह वृद्ध सन्यासी धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आया। इतने करीब कि उसकी गर्म गर्म सांसों को मैं अपनी कनपटी पर महसूस कर रहा था। धीरे से अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखा उसने। आप उस सन्यासिनी को पहले से जानते हैं? नहीं। क्या आप उसका नाम जानना चाहेंगे? हां, उसका नाम है सिद्धेश्वरी मी। सचमुच वह सिद्ध सन्यासिनी है, इसमें संदेह नहीं। यह सुनकर दंग रह गया मैं एक बारगी। क्या यह वृद्ध साधु उस तांत्रिक सन्यासिनी से भली भांति परिचित है? होगा तभी तो। हिम जैसे उसके शीतल हाथ के स्पर्श से न जाने कैसी रोमांच की विचित्र अनुभूति हुई मुझे, जिससे एक सनसनी मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। उसका हाथ धीरे से मैंने हटा दिया और हकलाते हुए धीरे से पूछा,
क्या आप सिद्धेश्वरी मां से पूर्ण परिचित हैं? कमरे का वातावरण अब तक और अधिक रहस्यमय हो गया था। एक अनपेक्षित सी गंभीरता और एक विचित्र सी मनहूसियत छाती जा रही थी वहां। वृद्ध साधु खिड़की के बाहर बिखरे घोर अंधकार की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, मैं परिचित न होऊंगा तो भला और कौन होगा? मेरी समझ में नहीं आया कुछ। सोचने लगा, इस वृद्ध साधु का क्या संबंध हो सकता है सिद्धेश्वरी मां से? क्या यह साधु भी कोई तांत्रिक हैं या और कुछ? मैंने देखा, लालटेन की पीली रोशनी में वृद्ध कांप रहा था। उसका पूरा शरीर हिल रहा था, न जाने क्यों। अब तक दूसरी सिगरेट सुलगा ली थी मैंने। सिगरेट का धुआं कमरे में चारों ओर चक्कर काटने लगा। शायद सिगरेट की गंध पाकर वृद्ध साधु खिड़की से हटकर मेरे करीब आया और अकस्मात उसने पूछा, आत्म मुक्ति पर विश्वास करते हैं आप? आत्म मुक्ति में? इस बार मेरे चौंकने की बारी थी। क्या कहना चाहता है वह? मेरी इच्छा हुई कि जोर से ना कर दूं, लेकिन उसके चेहरे पर नाचती उत्कंठा एवं उद्विग्नता को देखते हुए उसे निरुत्साहित करने का साहस नहीं हुआ मुझे। मैंने कहा, जी हां, जहां तक मेरा विचार है, आत्म मुक्ति किसी न किसी अवस्था में संभव अवश्य है। आत्मा मुक्त होने पर परम शांति का अनुभव करती है, ऐसा पढ़ा सुना है मैंने। वह मेरे और निकट आ गया और बोला, मुझे लग रहा है कि आपको मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूति है। सोचता हूं आपको सब कुछ बतला ही हूं। क्या आप मेरी कथा सुनेंगे? अवश्य, लेकिन आप भी बैठ जाइए। इससे मुझे आपकी कथा सुनने में सुविधा होगी। वृद्ध तख्त के एक ओर बैठ गया। कुछ कहने के लिए उसके होंठ स्पंदित हुए थे कि सहसा सहमी दृष्टि से उसने खिड़की की ओर देखा और फिर थोड़ा सिहर कर कहा, आज से 110 वर्ष पहले मेरी बलि दी गई थी। मेरा खून सर्द हो गया। हृदय की गति अवरुद्ध सी होती जान पड़ी। उसके विलक्षण हाव भाव से मुझे ऐसे ही किसी अनपेक्षित अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन की आशा थी, लेकिन मुझे रंचमात्र भी विश्वास नहीं था कि रहस्य उद्घाटन इतना सनसनीखेज और इतना भयंकर भी हो सकता है। कई क्षणों तक मैं स्तब्ध रहा, किंतु फिर साहस करके बोला, फिर सशरीर मेरे सामने कैसे हैं आप? वृद्ध की आंखें चमक उठी एक बारगी। एक लंबी सांस लेकर वह बोला, इसी कारण परेशान हूं और हूं अशांत। कहने की आवश्यकता नहीं, प्रेत शास्त्र पर गहरा अध्ययन किया है मैंने। कई पुस्तकें भी लिखी हैं मैंने। कुछ विशिष्ट प्रेत आत्माएं कुछ समय के लिए अपनी वासना के आधार पर पूर्व स्थूल शरीर का निर्माण कर लेती है। इसलिए जब उस वृद्ध साधु ने यह कहा कि उसका वह प्रेत शरीर है और जिस शरीर की बलि दी गई थी उसका नरकंकाल कहीं टंगा हुआ है, तो उसका प्रभाव मुझ पर नगण्य ही रहा। लेकिन नरबलि की बात ने मुझे चिंतित और थोड़ा विचलित कर दिया था अवश्य। क्यों बलि दी गई थी आपकी, और दी किसने थी? मैंने थोड़ा सहिष्णु होकर पूछा। यही तो मेरी कथा है भाई। वह एक क्षण के लिए रुका इतना कहकर और फिर बोला, आपका नाम क्या है? मुझे आश्चर्य हुआ, आखिर नाम जानकर करेगा क्या यह? मैंने बतलाया, अरुण कुमार शर्मा। मेरा नाम सुनकर हो होकर हंसने लगा वह वृद्ध साधु। हंसने हंसते अंत में खांसने लगा और जब खांसी बंद हुई तो बोला आश्चर्यचकित भाव से, क्या आप वही अरुण कुमार शर्मा हैं जो पिछले कई वर्षों से पराविज्ञान पर शोध और अन्वेषण कार्य कर रहे हैं? जी हां, मैं वही अरुण कुमार शर्मा हूं। मैंने दूसरी सिगरेट जलाते हुए उत्तर दिया। तब तो मेरी कथा पर आपको पूरा विश्वास होगा। मैंने समर्थन में सिर हिलाया। हां, तो 110 वर्ष पहले मैं भी आपकी ही तरह योग और तंत्र मंत्र के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था। उस समय आपकी ही तरह मैं भी जवान, स्मार्ट, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। तंत्र मंत्र का चक्कर अवश्य था, मगर मैं तो सरकारी नौकरी करता था। हां, मैंने आपको अपना नाम नहीं, मेरा नाम है चंद्रभूषण भारद्वाज। उस समय कालिंपोंग में था मैं।
वहां महाकाली का अति प्राचीन मंदिर था। शायद अब भी हो, कहा नहीं जा सकता। खैर, मंदिर से सटे एक छोटे से कमरे में एक तंत्र साधक रहते थे। लगभग 50-60 के रहे होंगे। नाम था वामाचरण। बंगाली सज्जन थे, मजबूत कदकाठी के थे, रंग गोरा था, छोटी सी दाढ़ी लेकिन सिर मुड़ा हुआ था और आंखों में चमक थी। लाल वस्त्र पहनते थे, माथे पर सिंदूर का गोल टीका लगाते थे। बोलते बहुत कम थे, काम से काम रखते थे। मेरा उनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अपना शिष्य बना लिया उन्होंने दीपावली की रात में विधिवत दीक्षा देकर। मैंने अब नौकरी छोड़ दी और गुरुदेव के साथ रहकर तांत्रिक साधना करने लगा मैं। मगर बाद में पता चला कि तंत्र साधना अत्यंत रहस्यमयी, सबके दस की बात नहीं उसकी साधना करना। अब मैं गुरुदेव को बाबा कहकर संबोधित करने लगा था। उनके आदेश के अनुसार कोट पैंट फेंककर लाल वस्त्र मैं भी धारण करने लगा था। सिर मुड़ाकर दाढ़ी रखने लगा उनकी तरह। बाबा थोड़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। एक बार मुझे आसाम ले गए अपने साथ। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के ऊपर एक महाश्मशान था। चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी वातावरण में। गहरी खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी श्मशान में। कुछ देर पहले एक चिता जलकर बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गर्म राख से धुएं की स्याह लकीरें निकल रही थीं। एक मरियल सा कुत्ता यहीं बैठा हुआ ऊँघ रहा था, सिर झुकाए। बाबा एक स्थान पर बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, तुमने मेरी सेवा की है और साधना भी की है। योग्य पात्र की प्रतीक्षा थी मुझे, वह पूरी हो गई। तुम्हारे जैसा पात्र प्राप्त होना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य है। थोड़ा रुककर बाबा आगे बोले, मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने के पहले तुम्हें एक उच्च कोटि की तांत्रिक सिद्धि की दीक्षा दूंगा, जिसके प्रभाव से तुम इच्छानुसार जो चाहो यह कर सकते हो। मेरी समझ में नहीं आया कुछ। टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा बाबा का। मैंने देखा बाबा ने एक अंजुली गंगा का पानी लिया, कोई मंत्र पढ़ा और फिर अंजुली का पानी सामने की ओर उछाल दिया, और फिर देखते ही देखते गंगा की धारा से एक अति स्थूलकाय काला व्यक्ति बाहर निकला। वह पूर्ण नग्न था। उसकी गर्दन मोटी थी और सिर कोहड़े जैसा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। वह पानी के बाहर निकलकर बाबा के सामने आया। बाबा ने हाथ हिलाकर कोई संकेत किया। कौन था वह? क्या कोई मानवेतर प्राणी था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भय मिश्रित भाव से देख रहा था मैं उस भयानक व्यक्ति को, और तभी मैंने देखा बाबा के चारों ओर दर्जनों मानव खोपड़ियों फैल गई, और उन खोपड़ियों के बीच में लंबा चौड़ा नर कंकाल नृत्य करने लगा। बड़े बेढंगे ढंग से नृत्य कर रहा था वह नरककाल। उसी समय एक हवन कुंड बन गया वहां, और उसमें जलने वाली आग की ऊंची लाल पीली लपटें आकाश में उठने लगी, और उस हवन कुंड के पास मदिरा से भरी कई बोतलें, हवन की सामग्री और अनचिन्ही वस्तुएं न जाने कहां से आ गईं। वहीं किसने की थी उन तांत्रिक वस्तुओं की सृष्टि? अविश्वसनीय चमत्कार था। वह सब कुछ देर तक बाबा शांत भाव से बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने जलते हवन कुंड में मदिरा की आहुति दी। आग भभक उठी। लाल पीली लपटें चारों ओर फैलने लगी। उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ और थोड़ा भय भी, जबकि मैंने देखा उन लाल पीली लपटों के बीच से एक रहस्यमयी काली छाया ऊपर उठ रही थी। बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह एक 15-16 वर्षीय कन्या की छाया थी। किसी छोटी जाति की लगी मुझे। रंग काला था, लेकिन शरीर सुगठित और चेहरा आकर्षक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें न जाने किन रहस्यों से भरी लगी मुझे। पलकें नहीं गिर रही थीं, पुतलियां स्थिर थीं। उस विचित्र और रहस्यमयी कन्या में गांभीर्य था। नवयौवन की चंचलता नहीं थी। रंग काला होने पर भी उसमें न जाने कैसा विचित्र आकर्षण था। वह पूर्ण नग्ना थी। धीरे धीरे आग की लपटों के बाहर निकलकर बाबा के सामने बिछे लाल आसन पर बैठ गई वह रहस्यमयी कन्या। अपने तांत्रिक अनुष्ठान में लीन थे बाबा।
उन्होंने एक बार सिर घुमाकर उस कन्या की ओर देखा और फिर अपने कार्य में लीन हो गए। अग्निकुंड में प्रकट होने वाली वह श्यामा कौन थी, यह मेरे लिए अति रहस्यमय था। निश्चय ही वह कोई और थी, मनुष्य नहीं थी, इसमें संदेह नहीं। और तभी न जाने किधर से एक युवती प्रकट हो गई श्मशान में। उसकी आयु 25-30 के लगभग रही होगी। गोरा रंग था, सिर के काले स्याह बाल बिखरे हुए थे, न जाने कितने सपनों से भरी बड़ी बड़ी भौराली आंखें, मस्तक पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका और गले में मोतियों की कई मालाएं। लाल चौड़े पाड़ की साड़ी पहने थी वह। उसके होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। अति प्रसन्न दिखी वह रहस्यमयी युवती मुझे। उस अज्ञात युवती के प्रकट होते ही बाबा की आहुति बंद हो गई और बाबा सिर घुमाकर प्रसन्न भाव से बोले, आ गई रोहिणी, तुम्हारी ही आवश्यकता थी मुझे इस समय। युवती ने प्रणाम किया और बाबा के बगल में बैठ गई पद्मासन की मुद्रा में। वह निश्चय ही बाबा की भैरवी थी रोहिणी। यह समझते देर न लगी मुझे, और यह भी समझते देर न लगी कि रोहिणी किसी उच्च कुल से संबंधित थी। न जाने कैसे बाबा ने दीक्षा देकर अपनी भैरवी बना लिया था रोहिणी को। मैं तो यह जानता था कि बिना भैरवी के तांत्रिक साधना कैसी, सफलता कहाँ मिलेगी बिना भैरवी के। भैरवी तो एक अति आवश्यक अंग है तंत्र साधना मार्ग का। बड़े भाग्य से साधक को योग्य और अनुकूल भैरवी उपलब्ध होती है। मां महामाया की जब अनुकंपा होती है तभी साधनानुकूल भैरवी के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं। साधक के साधना मार्ग में कोई त्रुटि होने पर, कोई गड़बड़ी होने पर, किसी प्रकार की विकट स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर संभाल लेती है भैरवी। मैंने देखा अब बाबा हवन कार्य को बंद कर रक्त चंदन, जवा पुष्प और अक्षत से भैरवी की पूजा कर रहे थे। भैरवी के नेत्र बंद थे, उसके बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। एक विशेष प्रकार की दिव्य आभा से दप दप कर रहा था भैरवी का मुखमंडल। भैरवी पूजा के बाद बाबा ने फिर शुरू कर दिया तांत्रिक हवन। लाल पीली लपटें फिर उठने लगी हवन कुंड से। उस काले मोटे व्यक्ति ने नरमुंडों को उठाकर हवन कुंड के चारों ओर क्रम से रखा और फिर उनमें मदिरा उड़ेली। अब तक नाच रहा नर कंकाल एकाएक गायब हो गया था, न जाने कहां। हवन कुंड से कच्चे मांस के जलने की दुर्गंध निकलकर चारों ओर फैलने लगी थी श्मशान के उदास वातावरण में। पश्चिम के पहाड़ों के पीछे सूरज डूब चुका था। अब सांझ की स्याही बिखरने लगी थी चारों तरफ। श्मशान का वातावरण अब पहले से अधिक भयावह हो उठा था। भैरवी पाषाणवत बैठी थी अभी तक। बाबा उसकी ओर देखते हुए न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदा रहे थे। अब कौन सी तांत्रिक क्रिया थी, कौन सी तंत्र साधना थी, वह समझ में नहीं आ रहा था। और यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सिद्धि देंगे मुझे बाबा इस भयंकर और अति रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठान के पश्चात। एक ओर पत्थर पर बैठा टुकुर टुकुर सब कुछ देख रहा था मैं, यह सोचते हुए। मैंने पलटकर देखा, भारद्वाज की बूढ़ी आंखों में भय और आतंक की छाया लहरा उठी थी अचानक उस समय। क्यों? मेरी समझ में नहीं आया कुछ। कैसी विचित्र दृष्टि थी, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। भावहीन स्वर में बोले, भारद्वाज, तंत्र मंत्र की विलक्षण कथा है, न शायद विश्वास नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं, ऐसा न सोचे आप। मैं तो स्वयं इस दिशा में हूं, विश्वास क्यों नहीं होगा? शर्मा जी, भारद्वाज ने आगे कहना शुरू किया, न जाने कहां से एक मोटा ताजा काला बकरा ले आया वह रहस्यमय व्यक्ति। बकरे की विधिवत पूजा की गई और दी गई उसकी बलि। बाबा ने ही दी बलि। खून का फौवारा फूट पड़ा बलि पशु के कटे हुए शरीर से। रक्त रंजित हो उठी हवन कुंड की भूमि और पास ही बैठी हुई समाधिस्थ कृष्णवर्णा षोडशी कन्या का पूरा शरीर भी प्लावित हो उठा पशु रक्त से। अति भयानक लग रही थी वह रहस्यमय तरुणी। और उसी समय एकाएक गंगा के तट से संवेद स्वर में सियारों के रोने की आवाज आने लगी और उसी के साथ
खून से सने कच्चे मांस के टुकड़े गिरने लगे आकाश से। बड़ी भयानक स्थिति की सृष्टि हो गई। देखते ही देखते आतंक और भय से भर उठा मेरा मन। सियारों का रूदन, बकरे का छटपटाता रक्त रंजित शरीर और मांस वर्षा श्मशान के वातावरण को और अधिक भयानक बना रहा था। स्याह अंधेरे में पत्थर पर पत्थर बना बैठा मैं बाबा के तांत्रिक शक्ति के प्रभाव से आक्रोश भरे और तमतमाए चेहरे की ओर कभी देखता तो कभी देखता निश्चेष्ट बैठी भैरवी की ओर। सच तो यह था कि मेरी आंतरिक स्थिति बड़ी दयनीय हो रही थी। श्मशान के भयावह वातावरण में उन रहस्यमयी तांत्रिक क्रियाओं को देखकर। शर्मा जी, क्या कहूं? यदि मैं यह जानता कि और भी कुछ अविश्वसनीय घटना घटने वाली है तो यहां एक पल भी रुकता नहीं, भाग खड़ा होता मैं तुरंत। अनायास ही भारद्वाज के स्वर में तीखापन आ गया और उसी तीखेपन से भरे स्वर में बोले, वह सांझ की स्याही रात्रि की कालिमा में बदल चुकी थी अब तक। श्मशान का सन्नाटा अब और गहरा गया था। हयन कुंड के सामने जलते हुए पंचमुखी दीपक के पीले प्रकाश में निस्तब्ध और निर्विकार बैठी हुई उस षोडशी श्यामांगी का चेहरा विभत्स और विवर्ण लगा मुझे। साक्षात कालरात्रि सी प्रतीत हो रही थी उस समय वह। हे भगवान, क्या है यह सब? निश्चय ही मैं किसी भयंकर तांत्रिक चक्कर में फंस गया था, इसमें संदेह नहीं। हे मां, क्या होगा अब? मेरा मस्तिष्क जैसे शून्य होता जा रहा था शर्मा जी। क्या और कैसे बतलाऊं मैं आपको उस समय की अपनी मनःस्थिति को। फिर क्या हुआ? व्यग्र भाव से पूछा मैंने, और तभी हवा का एक झोंका आया और कमरे में बिखर गया एक बारगी, और उसी के साथ धुआं फेंकता हुआ बुझ गया लैंप भी। मैं बैठा रहा अपने स्थान पर। शराबी की तरह लड़खड़ाते कदमों से भारद्वाज उठे। लैंप फिर से जलाया उन्होंने। लैंप की हल्की पीली रोशनी में कमरा पहले से अधिक भयानक हो उठा। कांपते ली की रोशनी जब कभी भारद्वाज के चेहरे पर नाचती तो चेहरे की गहरी रेखाएं और गहरी हो जाती। अब तक लैंप का हल्का पीला प्रकाश पूरे कमरे के रहस्यमय वातावरण में फैल चुका था। आंखों को मिचमिचाते हुए भारद्वाज ने आगे अपनी रहस्यमयी तांत्रिक कथा को सुनाना शुरू किया। शर्मा जी देखते ही देखते घोर अंधकार से काला पड़ा। आकाश का एक टुकड़ा काफी दूर तक फट गया और थोड़ी ही देर में वह जगह खूनी रंग के बादलों से अटकर लाल हो गई और वहां सैकड़ों मांसखोर पक्षी अपने लंबे चौड़े पंख फैलाए चक्कार काटने लगे। और उसी समय न जाने कहां से श्मशान में समवेत स्वर में रोते हुए आ गया सियारों का झुंड, और उसी के बाद सामूहिक नृत्य होने लगा नरकंकालों का श्मशान में। कभी वे नृत्य करते तो कभी हो होकर आपस में हंसते, चीखते और चिल्लाते। एकाएक बादलों के गरजने की आवाज आने लगी। क्या बतलाऊं मैं आपको शर्मा जी, कुछ मिलाकर बड़ा ही अद्भुत, विचित्र, भयानक और अविश्वसनीय दृश्य था। मेरा तो भय और आतंक से सारा शरीर ही कांपने लगा था बंधु। सोचा भागूं यहां से किसी प्रकार। एक दो बार कोशिश भी की लेकिन सफल न हो सका मैं। चारों ओर अंधकार जो था गाढ़ा और चिपचिपा, उसी कारण शर्मा जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और तभी बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर आकाश की ओर देखा तो देखता ही रह गया मैं। पहाड़ जैसे लाल बादलों को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा गिद्ध जिसकी मोटी और काफी लंबी थी। गर्दन पीले रंग की चोंच भी अधिक लंबी थी। सिर हद से ज्यादा बड़ा था। आंखें गोल थीं, पलकें मोटी थीं। कुद्ध भाव से अपने चारों ओर गर्दन घुमाकर न जाने क्या देखने का प्रयास कर रहा था वह भयानक गिद्ध। अपने बड़े बड़े पंखों को हवा में हिलाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था वह। थोड़ा नजदीक आने पर मैंने देखा उस राक्षस जैसे विशाल गिद्ध की पीठ पर दोनों पैर नीचे लटकाए हुए एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई बाबा की ओर देख रही थी। उसके गौर वर्ण शरीर पर गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी थी और गले में रत्न जड़ित कई हार थे। सिर के घने काले बाल हवा में बिखर कर लहरा रहे थे। निश्चय ही वह विशालकाय गिद्ध श्मशान की ही ओर आ रहा था। मेरा अनुमान सत्य निकला। देखते ही देखते श्मशान में उतर गया वह।
श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पहले उस रहस्यमयी देवी को प्रणाम किया बाबा ने, और फिर कहा है, यक्षलोक की अधिष्ठात्री, आपके दर्शन की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मां, मातृका रूपिणी, आपको शत शत प्रणाम। यह सुनकर देवी मुस्कुराई और अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया बाबा को, और देखते ही देखते अपने स्थान से तिरोहित हो गई वह तंत्र की अधिष्ठात्री देवी। तांत्रिक साधना का वह अद्भुत विलक्षण और साथ ही अविश्वसनीय चमत्कार विरले ही किसी को देखने के लिए मिलता है बंधु। थोड़ा रुककर भारद्वाज आगे बोले। एकाएक मेरी दृष्टि रोहिणी की ओर घूम गई। मैंने देखा उसका चेहरा क्रोध, घृणा और उत्तेजना से लाल हो रहा था। बार बार बाबा की ओर आग्नेय दृष्टि से देख रही थी वह। कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों, किस लिए। उस समय ध्यानस्थ थे, चिंतन मनन में डूबे हुए थे शायद बाबा। उस समय मैंने यह भी अनुभव किया कि श्मशान का वातावरण बोझिल सा हो रहा है। ऐसा भी लगा कि कोई अघटित होने वाला है। तभी बाबा की आवाज कानों में पड़ी। वे बुला रहे थे मुझे, और जब मैं किया स्थल पर पहुंचा तो देखा बाबा के सामने यह रहस्यमयी कन्या बैठी हुई थी, नेत्र बंद किए, निश्चल, पाषाण। बाबा ने संकेत से उसका पूजन करने का आदेश दिया और मैंने वैसा ही किया। लाल चंदन, अक्षत, जवा, पुष्प आदि से पूजन कर मदिरा पात्र अर्पित किया, और अर्पित करते ही षोडशी के नेत्र खुल गए। तीव्र दृष्टि से देखा उसने मेरी ओर। हे प्रभु, हे भी क्या था उन लाल हो रहे नेत्रों में? पूरी सृष्टि को निगल लेने का भाव, आक्रोश से भरा छिन्न भिन्न कर देने का भाव, भय और आतंक का भाव। समझ गए ना आप? उत्तर में केवल सिर हिला दिया मैंने। अब मैं जो कथा सुनाऊंगा, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? भर क्यों नहीं करूंगा मैं। तो सुनिए। भारद्वाज ने आगे कहना शुरू किया। उच्च स्वर में कोई तांत्रिक मंत्र पढ़कर बाबा ने कन्या पर अभिमंत्रित जल फेंका। मैंने देखा जल का स्पर्श करते हुए वह षोडशी कन्या धीरे धीरे अग्निपुंज में बदल गई। आश्चर्य से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं एक बारगी। अंत में वह अग्निपुंज बहुत छोटा हो गया और तीव्र गति से आकर मेरे शरीर में समा गया। उसके समाते ही मेरा शरीर एक बार काफी जोर से हिला, कांपा और फिर जड़वत हो गया। आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसी के साथ लुप्त हो गई मेरी बाह्य चेतना। और उस स्थिति में मैंने देखा वह षोडशी श्यामा मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है मंद मंद। उस समय उसका रूप कुछ और ही था, सुंदर, अति सुंदर। घनी भौहें, कजरारी भौराली आंखें, बाघिन की तरह पीली और चमकती हुई लंबी नुकीली नाक, रस भरे रक्ताभ होंठ, ललाट पर ध्रुव तारा जैसी चमकती सफेद बिंदी, कान में कुंडल और गले में मयूराक्षी हार, बंधा हुआ बाल का जूड़ा और उस जूड़े में हर श्रृंगार की महकती गमकती वेणी, श्याम शरीर पर पीले चौड़े पाड़ की नीले रंग की रेशमी साड़ी। सत्य कहता हूं शर्मा जी, वह देवी साक्षात श्रृंगार रस में डूबी हुई किसी कवि की परकिया नायिका सी लग रही थी उस समय। एक बारगी विश्ल हो उठी मेरी आत्मा उस अपरूप सौंदर्य को देखकर। अपने गुलाब जैसे होठ पर अपनी तर्जनी उंगली रखकर मेरी ओर वक्र दृष्टि से देखते हुए मंद स्वर में बोली, कैसी लगी मैं आपको? ईश्वर की महानतम कला। मेरा नाम नहीं पूछा आपने। थोड़ा झेंप कर बोला, क्षमा करे, गलती हो गई। गलती करना मानव का स्वभाव है। मेरा नाम है रचा, वेदों की रचा नहीं, तंत्रालोक की रचा, जिसे यक्षलोक के नाम से भी जाना जाता है। मैं तो अब आपके साथ मंत्र के छंदों से बंध गई हूं। मेरी मानवेतर शक्ति का आश्रय लेकर कोई भी असंभव से असंभव लौकिक पारलौकिक कार्य कर सकने में समर्थ है। आप लेकिन मन में सदैव कल्याणकारी और निरपेक्ष भाव रहना चाहिए। तंत्र का अर्थ है कल्याण, संसार में रहते हुए भी उससे अलग और निरपेक्ष। देश, काल और पात्र को देखते हुए किसी का दुख कष्ट स्वयं लेकर उसे स्वयं भोग ले, लेकिन कभी किसी को दुख न दे, कष्ट न दे और न दे किसी भी प्रकार की पीड़ा।
अच्छा, आइए चलिए मेरे साथ मेरे लोक, जिसे तंत्रा लोक कहते हैं, जिसे लोग यक्ष लोक के नाम से भी जानते हैं। मैं अपने आप में अत्यधिक हल्कापन का अनुभव कर रहा था। लगा जैसे शून्य में विचरण कर रही है मेरी आत्मा। एकाएक में घिर गया नीले रंग के बादलों से। बड़ा सुखद लगा मुझे। नीले बादलों के झुंड हटते गए और मैं आगे बढ़ता गया। मैं किस कान से सुन रहा था, किस आंख से देख रहा था और किस मुंह से बोल रहा था, यह मैं नहीं बतला सकता, लेकिन मेरा मन सारी स्थितियों का अनुभव कर रहा था और बराबर मेरी आत्मा ग्रहण करती जा रही थी उस अलौकिक जगत के वातावरण में बिखरे गूढ़ गोपनीय रहस्यों को। यक्षलोक के विषय में विशेष अध्ययन के लिए पढ़े कारण पात्र। अचानक उसी अवस्था विशेष में किसी का आर्तनाद सुनाई दिया मुझे। किसका था वह आर्तनाद? एक बारगी चैतन्य हो उठा मैं। कांच की तरह छन्न से टूट गया था तांत्रिक माया जाल। आंखें खुली देखा सामने बाबा का रक्त रंजित शरीर पड़ा था और उनकी छाती पर बैठी हुई थी रोहिणी, हाथ में बलि खड्ग लिए अट्टहास करती हुई भयंकर मुद्रा में। यह क्या, सारा शरीर रोमांचित हो उठा एक बारगी मेरा। बाबा का सिर धड़ से अलग होकर हवन कुंड के पास लुढ़का पड़ा था। आंखें बंद थीं और सिर के बाल खूने से सने हुए थे। दोनों पैर अभी भी कांप रहे थे। शायद पूरी तरह निकला नहीं था प्राण। सिर घुमाकर देखा मैंने रोहिणी की ओर। लाल लाल आंखों से चिंगारियां फुट रही थीं। चेहरा तमतमाया हुआ था क्रोध से। सब कुछ समझते देर न लगी मुझे। जिस परम तांत्रिक सिद्धि की अधिकारिणी स्वयं अपने आप को समझ रही थी, वह उन्मत्त भैरवी उसे बाबा ने मुझे दे दिया था और उसी का परिणाम था वह अकल्पनीय, रोमांचकारी और घृणित दृश्य। फिर एक पल भी रुका नहीं, उठा और उठकर भागा वहां से मैं। गहरी काली रात, साय साय करता हुआ वातावरण, चारों ओर पसरा सन्नाटा और अंतहीन छोर। भागता रहा और भागता ही रहा मैं, और न जाने कब, कहां और कैसे पैर लड़खड़ाए और गिर पड़ा मैं मुंह के बल और बेहोश हो गया मैं। और जब होश आया और चेतना लौटी तो देखा एक झोपड़ी में पड़ा था खाट पर। मेरे अगल बगल कई लोग खड़े मेरी ओर देख रहे थे। मुझे होश में आया हुआ देखकर सभी प्रसन्न हो उठे। तभी एक नवयुवती हाथ में दूध का गिलास लेकर आई, मेरे सिर पर अपना कोमल हाथ फेरा और गिलास मेरे मुंह से लगाकर धीरे से मधुर स्वर में बोली, लो, दूध पी लो, आराम मिलेगा। मैंने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। बहुत ही सुंदर थी वह नवयुवती। दूध पीते हुए पूछा, कौन है आप? क्या नाम है आपका? रालू, इस घर की लड़की हूं मैं। नवयुवती ने खाली गिलास थामते हुए उत्तर दिया। आसाम का वह छोटा सा गांव था और उस गांव के मुखिया चरणू की झोपड़ी थी वह। चरणू ने ही मुझे जंगल में बेहोश पड़ा देखा था और उठाकर अपनी झोपड़ी में लाया था। बड़ा ही सीधा सादा, सरल और कोमल स्वभाव का था। वरनू उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी थी रालू। रालू की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बेचारी बिना ससुराल गए और बिना पति का मुंह देखे ही विधवा हो गई वह। यह सब सुनकर भारी कष्ट हुआ मुझे, और जब मैंने यह सुना कि दूसरा विवाह करने के लिए चरणू भाग दौड़ कर रहा है और कोई लड़का विधवा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो मेरे दुख की सीमा ही नहीं रही। जब चरणू ने बतलाया कि एक अच्छा और कमाऊ लड़का पास के ही गांव का है, दहेज में 5 बकरा और 5 गगरी शराब देने के लिए भी चरणू तैयार है, लेकिन लड़का तैयार नहीं हो रहा है विवाह के लिए। मैंने कहा, तैयार हो जाएगा चरणू, तुम चिंता मत करो। आज सायंकाल ही वह लड़का तुमसे मिलने जाएगा और बिना कुछ दहेज में लिए विवाह कर लेगा। मेरी बात सुनकर चरणू जैसे अवाक रह गया। लगा उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी देर तक मेरी ओर अपलक देखता रहा वह। फिर बोला, सच महाराज? हां चरणू, सच, सायंकाल होने तो दो। कहने की आवश्यकता नहीं शर्मा जी। दूसरे ही दिन रालू की शादी काफी धूमधाम से हो गई और रालू मेरा चरण स्पर्श करके खुशी खुशी चली गई अपने ससुराल अपने पति के साथ। 40-50 घर के उस गांव में एक सिद्ध और चमत्कारी साधु के रूप में मेरी प्रसिद्धि फैलते फिर देर न लगी। इतना ही नहीं,
आसपास के कई गांव के लोग भी मुझे जान गए और उनकी भीड़ लगने लगी चरणों की झोपड़ी के सामने रोज। शर्मा जी, पहली बार समझ में आया कि इस संसार में कितना दुख है, कितना कष्ट है और कितनी है पीड़ा। लगभग 10 दिन रहा मैं उस गांव में और इस अल्प अवधि में कई लोगों को कैंसर जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई, कई लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर किया, कई लोगों की तरह तरह की समस्याएं हल की। इसी प्रकार कई लोगों की पीड़ाओं का और व्यथाओं का हरण किया मैंने गुरु प्रदत्त सिद्धि द्वारा। सैकड़ों लोग ईश्वर की तरह पूजा करने लगे मेरी। लेकिन न जाने क्यों मेरा मन उचट गया और वहां से खिसकने के लिए सोचने लगा मैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, उस समय भाग निकला मैं गांव से। मेरा मन एक प्रकार से विरक्त हो चुका था संसार से। न जाने कैसे मेरे पैर हिमालय की ओर बढ़ गए। पूरे 5 वर्ष हिमालय में भटकता रहा पागलों की तरह मैं। फिर क्या? वापस लौट आया संसार में। कोई ऐसा तीर्थ नहीं बचा जिसकी यात्रा मैंने नहीं की, लेकिन संतप्त मन स्थिर नहीं हो पाया। आसाम के गांवों में मनुष्य के जिन कष्टों, जिन दुखों को और जिन विवशताओं को देखा था और किया था अनुभव, शर्मा जी, उन सब कर गहरा प्रभाव पड़ा था मेरी आत्मा पर। और यही कारण था मेरे मन की अशांति का। सचमुच विरक्त हो गया था मैं संसार से। नित्य मैं इधर उधर भटकता, अलौकिक सिद्धि का बोझ लिए। भिक्षा में साधु को जो कुछ मिल जाता उसे स्वीकार कर लेता मैं सहर्ष। रात होती किसी मंदिर में या किसी एकांत स्थान में कंबल ओढ़कर सो जाता मैं, और तभी एक घटना घट गई। बड़ा ही दारुण और साथ ही बड़ा ही करुण वातावरण था वह। एक टूटे फूटे पुराने मकान में एक अति दरिद्र परिवार रहता था। कुल 7 प्राणी थे उस अकिंचन परिवार में, पति पत्नी और 5 बच्चे। चरम अभाव का साकार रूप था वह परिवार, और इसी कारण टीवी। रोग से ग्रस्त गंगाराम ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी निर्जीव काया एक मैली कुचैली चादर में लिपटी आंगन में पड़ी थी। पास पड़ोस और नाते रिश्तेदार का कोई भी आदमी नहीं था वहां। अगर थे तो जोर जोर से रोते हुए बच्चे थे, और शव पर सिर धुनकर विलाप करती हुई गंगाराम की पत्नी लालमणि। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं उस जीर्ण शीर्ण मकान में भीतर चला गया। एक साधु को सामने देखकर लालमणि हकबका सी गई। रोते हुए बोली, महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गई महाराज। कहां जाऊंगी इन बच्चों को लेकर? कौन है मेरा अब? कैसे पालन पोषण में करूंगी इन बच्चों का? एक साधु को उस मृतक के घर में घुसते हुए कुछ लोगों ने देख लिया, इसीलिए 5-6 व्यक्ति वहां आ गए। सभी मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था लालमणि की निस्सहाय अवस्था को। मैंने धीरे से कहा, मां तुम रो मत। रोने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारी पीड़ा का स्वयं अनुभव कर रहा हूं मैं। तुम्हारा पति गंगाराम मरा नहीं है, वह तो 4 घंटे से बेहोश है। मेरी बात सुनकर सभी हतप्रभ हो गए। लालमणि ने अविश्वास की दृष्टि से मेरी देखा। हां लालमणि, जरा कपड़ा हटाकर देखो। तो कपड़ा हटाया गया। शव पर झुककर देखने लगी लालमणि। शीतल हो गए अंग अब गर्म हो गए। निश्चेष्ट पड़े शरीर में कंपन होने लगा था। बंद आंखें खुल गईं। चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा गंगाराम। सभी आश्चर्यचकित थे। मेरे दोनों पैरों को पकड़कर रोने लग गई थी लालमणि। क्यों न रोती? उसका सुहाग जो लौट आया था। वास्तविकता क्या थी यह तो केवल मैं ही जानता था शर्मा जी। मुंह से ढेर सारा खून फेंक कर मर चुका था 4-5 घंटे पहले ही गंगाराम। बाबा की दी हुई सिद्धि ने ही उसे जीवित किया था। क्या बतलाऊं शर्मा जी, इस घटना ने मेरे मन को पूर्ण रूप से संतप्त कर दिया था। अब वैराग्य हो गया था आत्मा को इस नश्वर और दुखमय संसार से। जो अलौकिक और दुर्लभ सिद्धि मुझे प्राप्त थी, उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य कर सकने में समर्थ था।
जगत का भारी कल्याण कर सकता था। लेकिन पहली बात यह थी कि अब प्रकृति के विरुद्ध और प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। सुख, दुख, क्लेश, कष्ट, भाव, अभाव सभी कुछ मनुष्य के अपने कर्म फल हैं जो नियति बनकर जीवन में प्रकट होते हैं। और उस नियति में विशृंखलता क्यों उत्पन्न करूं मैं? क्यों भोगूं मैं किसी के कर्म का परिणाम? सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घोर वैराग्य के कारण निरपेक्ष और पूर्ण विरक्त हो चुका था मैं संसार के प्रति। आप जो कुछ कह रहे हैं वह पूर्ण उचित है भारद्वाज जी, इसमें संदेह नहीं। लगभग 4-5 वर्ष बाद अपनी सिद्धि का एक अद्भुत चमत्कार देखा मैंने। भगवती महाकाली का दर्शन करने के उद्देश्य से कलकत्ता में था उन दिनों में। सायंकाल का समय था। मां का दर्शन कर बाहर निकल आया था और तभी एक लंबी चमचमाती विदेशी कार आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और काले रंग का सूट बूट पहने, टाई लगाए और आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा चढ़ाए एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला और निकलते ही झुककर मेरा चरण स्पर्श किया उसने। सकपकाकर देखा, वह व्यक्ति और कोई नहीं, गंगाराम था, सेठ गंगाराम। उसे जमीन में गड़ा हुआ धन मिला था और वह भी उसी के जीर्ण शीर्ण मकान में, और उसी धन से गंगाराम ने व्यापार शुरू किया था जो अब तक कलकत्ता तक फैल चुका था। पर्याप्त सुखी जीवन जीते हुए भी एक पल के लिए मुझे विस्मृत न कर पाया था गंगाराम। बहुत दिनों तक मुझे इधर उधर खोजता रहा वह। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक मिल जाऊंगा, और वह भी कलकत्ता में ही। मेरे दोनों पैर पकड़कर काफी देर तक रोता रहा गंगाराम, हिलक हिलक कर। फिर मुझे ले गया अपनी कोठी पर। अपूर्व वैभव विलास देखकर मुझ जैसा विरक्त साधु भी दंग रह गया। एक बारगी अपने सुसज्जित ड्राइंग रूम में बैठाया गंगाराम ने मुझे। समझते देर न लगी मुझे। सब कुछ मेरी सिद्धि को ही परिणाम साकार रूप से था मेरे सामने, इसमें संदेह नहीं। एकाएक मेरी दृष्टि सामने की दीवार पर थम गई। देखा, वहां एक लंबे चौड़े कीमती फ्रेम में किसी प्रौढ़ सन्यासिनी महिला का फोटो टंगा हुआ था। सन्यासिनी के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में थी साधना की चमक। ध्यान से देखने लगा मैं। एकाएक कुछ कौन सा गया मेरे मस्तिष्क में। अरे, यह तो रोहिणी है, बाबा की महाभैरवी रोहिणी। लेकिन गंगाराम के ड्राइंग रूम में कैसे आ गया उसका चित्र? आश्चर्य हुआ मुझे। और तभी गंगाराम आ गया वहां। मैंने सहज भाव से पूछा, यह चित्र किसका है गंगाराम? सिद्धेश्वरी मां का स्वामी जी। फिर गंगाराम ने जो कथा सुनाई वह कम आश्चर्यजनक नहीं थी। बहुत दिनों तक मेरी खोज में इधर उधर भटकता रहा था गंगाराम, और उसी सिलसिले में पहुंच गया वह पंचमढ़ी, और वहां भेंट हो गई मायाविनी के रूप में प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी मां के रूप में रोहिणी से। सिद्धेश्वरी मां के अलौकिक चमत्कारों को देखकर खूब प्रभावित हुआ गंगाराम। फिर तो भूल ही गया एक प्रकार से मुझे। सिद्धेश्वरी मां को अपने साथ कलकत्ता ले आया वह। कहने की आवश्यकता नहीं, उसी समय का चित्र टंगा था वहां। फिर तो रहा ही नहीं गया मुझसे। सिद्धेश्वरी मी से मिलने के लिए न जाने क्यों लालायित हो उठी मेरी आत्मा। कलकत्ता से सीधे पंचमढ़ी पहुंचा है। वहां पता चला कि सिद्धेश्वरी मां पंचमढ़ी से काफी दूर एक पहाड़ी गुफा में रहती है। खोजने में अधिक समय नहीं लगा। अंत में मिल ही गई मुझे उनकी रहस्यमयी गुफा। काफी लंबी चौड़ी और गहरी गुफा थी यह। कुछ दूर तक तो संकरी थी, फिर काफी चौड़ी हो गई थी। उसी चौड़े स्थान पर मैंने देखा लंबी चौड़ी काले पत्थर की बनी भव्य मूर्ति। वह मूर्ति काफी रहस्यमयी लगी मुझे। किसी तांत्रिक देवी का पाषाण रूप था वह। 4 हाथ थे देवी के। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ खप्पर, ऊपर के एक हाथ में विशाल खड्ग और दूसरे हाथ में नरगुंड। देवी के दोनों पैर शव पर खड़े थे। शव वाहिनी थी वह रहस्यमयी देवी। सामने चौमुखा दीप जल रहा था और जिसके पीले प्रकाश में देवी का स्वरूप अति भयंकर लगा मुझे। वहां के नीरव और निस्तब्ध वातावरण में तंत्र की गहन साधना का गंध भरा हुआ था और अजीब सी शांति बिखरी हुई थी।
और तभी गैरिक वस्त्र धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने एक प्रौढ़ गौरांग महिला वहां न जाने किधर से आ गई। तुरंत पहचान गया मैं, वह रोहिणी यानी सिद्धेश्वरी मां थी। उन्हें भी मुझे पहचानने में देर न लगी। निश्चय ही मेरे और मेरी सिद्धियों और चमत्कारों के संबंध में विस्तार में बतला दिया था उस मायाविनी को, इसमें संदेह नहीं। मेरा हाथ थामकर बड़े ही प्रेम से सिद्धेश्वरी मां अपने साधना कक्ष में ले गई। बहुत ही सुंदर था वह साधना कक्ष। बातचीत का सिलसिला चल पड़ा और उसी सिलसिले में सिद्धेश्वरी मां बोली, तुमको दुर्लभ गुरु प्रदत्त सिद्धि प्राप्त है। उसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता। धनोपार्जन किया जा सकता था, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है, यश कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, मठ मंदिर और आश्रम का निर्माण किया जा सकता है, संसार को चमत्कृत कर अपना अनुयायी भी बनाया जा सकता है। क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? लेकिन तुम हो कि स्वर्ग में रहकर भी स्वर्ग के सुख, आनंद और ऐश्वर्य को उपलब्ध नहीं हो रहे हो। कैसी विडंबना है यह भारद्वाज! सचमुच विडंबना या मेरा दुर्भाग्य ही है यह। लेकिन करूं क्या? संसार के प्रति विरक्त और निरपेक्ष हो चुका हूं मैं। मुझसे यह सब कुछ भी न होगा सिद्धेश्वरी मां, कुछ भी न होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसी दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति हेतु आपने क्या क्या नहीं किया। उसी के लोभ में बंगाल के उस जमींदार परिवार को, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और उस अथाह संपत्ति की एकमात्र वारिस आप ही थी, केवल आप छोड़कर तांत्रिक दीक्षा ली और सन्यासिनी बन गई। लेकिन उस सिद्धि को अपने हाथ से निकलती देखकर आप अपना आया खो बैठी और अपने गुरु की ही हत्या कर दी। सचमुच कितना जघन्य और अक्षम्य अपराध किया है आपने, हे भगवान, हे जगदम्बा। मेरी बात सुनकर एक बारगी स्तब्ध और अवाक रह गई। एक बारगी थी सिद्धेश्वरी मां, लेकिन दूसरे ही क्षण उनके सपाट चेहरे पर एक ऐसा भाव उभर आया जिसे समझ न सका मैं उस समय। निश्चय ही वह ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का मिला जुला भाव था, इसमें संदेह नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुटिलता से मुस्कुराती हुई बोली, सिद्धेश्वरी मां, यदि तुम्हारी उस सिद्धि का बोझ उठाने की इच्छा नहीं है तो उसे दे दो मुझे और चले जाओ। हिमालय तपस्या करने के लिए उस विलक्षण मूर्ति की ओर निहारते हुए मैंने धीरे से कहा, हां, मैं भी अब यही चाहता हूं, लेकिन वह सिद्धि मुझसे आपको कैसे मिलेगी? एकाएक यह सुनकर सिद्धेश्वरी मां का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, गुलाब के फूल की तरह हिलकर बोली, वह, इसकी चिंता तुम करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तुमको दीपावली तक यहां रहना होगा। सिद्धेश्वरी मां की यह बात काफी रहस्यमयी लगी मुझे। काश उस समय यदि मैं सारी व्यवस्था का अर्थ समझ गया होता तो शर्मा जी इस दुर्गति को न प्राप्त होता। लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा, समझा नहीं। साफ साफ बतलाइए क्या हुआ? फिर मैंने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा। मेरी बात सुनकर भारद्वाज ने एक बार खिड़की के बाहर फैले अंधकार की ओर देखा और फिर बोले, इसके लिए तंत्र में जो नियम है उसी नियम के अनुसार दीपावली की रात में उसी रहस्यमयी देवी की मूर्ति के सामने बलि दे दी सिद्धेश्वरी मां ने। आपकी? चौंक पड़ा मैं एक बारगी। हां भाई, हां, मेरी ही बलि। धोखा हुआ था मेरे साथ। मेरी बलि देकर वह सिद्धि प्राप्त कर लेना चाहती थी वह मायाविनी। यही एक रास्ता था उसके लिए। कैसे क्या हुआ बतलाएंगे आप मुझे? पहले मुझे खूब शराब पिलाई गई, फिर उस रहस्यमयी देवी की पूजा करने के लिए कहा गया और उसके बाद सिर झुकाकर देवी को प्रणाम करने का आदेश दिया गया। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में सिर झुकाया, उसी समय खड्ग से एक झटके से मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कुछ क्षणों तक मेरी आंतरिक चेतना बनी रही और उसी अवस्था में अपना पूरा शरीर हिलने का अनुभव हुआ मुझे। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता। शायद अब शरीर से अलग हो गया था मेरा पूरा अस्तित्व। न जाने कब और कैसे अपने आप का और अपने अस्तित्व का बोध मुझे हुआ। बतला नहीं सकता, लेकिन बोध जब हुआ तो देखा मेरे शरीर का नर कंकाल सिद्धेश्वरी मों के साधना कक्ष में दीवार के सहारे टंगा हुआ हिल रहा था। ग्लानि और पश्चाताप से भर उठी मेरी आत्मा। एक अपूर्व, विलक्षण, महत्वपूर्ण और मानवेतर शक्ति संपन्न तांत्रिक सिद्धि एक परम स्वार्थी, परम अज्ञानी और एक महामूर्ख के हाथ में चली गई थी।
कल्याण की बात तो अलग, अपने स्वार्थ के वशीभूत गुरु हत्यारिणी अकल्याण ही करेगी। वह क्या क्या करेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाद में मुझे अनुभव हुआ कि प्रेत योनि को उपलब्ध हो गया हूं मैं। क्या करूं, कहां जाऊं मैं अब? अशांत इधर उधर भटकता रहा और अंत में इसी स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा मैं। इतनी कथा सुनाकर चुप हो गए भारद्वाज। सवेरा होने वाला था। बारिश भी बंद हो चुकी थी, लेकिन आकाश में बादल अभी भी घिरे हुए थे। आपकी यह रोमांचकारी और विलक्षण तंत्र कथा सुनकर मेरी आत्मा सन्न रह गई है। दुख से भर है मेरा मन। भारद्वाज जी बोलिए, कुछ कहिए। क्या कर सकता हूं आपके लिए? मुझसे जो भी होगा वह मैं करूंगा आपके लिए, बतलाइए आप। सच में आप करेंगे मेरी सहायता? झुके हुए सिर को उठाकर बोले भारद्वाज। आप बतलाइए तो पहले। सिद्धेश्वरी मां की गुफा में लटके हुए मेरे नरकंकाल को ला सकते हैं आप? यह सुनकर थोड़ा व्यग्र हो उठा मैं। फिर बोला, यदि इस कार्य में सफल हो गया तो, यदि आपके अधिकार में नरकंकाल हो जाए तो उसे आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिएगा। क्या लाभ होगा आपको? लाभ? पहला लाभ तो यह होगा कि मैं प्रेतयोनि से मुक्त हो जाऊंगा। समझ में आया। दूसरा लाभ यह होगा कि उस गुरुघातिनी के हाथ से निकल जाएगी वह सिद्धि और मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होगा, बंधु, जिसे सुनकर प्रसन्न हो उठेंगे आप। क्या? मेरा पुनर्जन्म शीघ्र होगा और जन्म लूंगा तो मेरे साथ ही वह परम सिद्ध भी जन्म लेगी। मैंने देखा, अंतिम शब्द के साथ ही भारद्वाज का पार्थिव अस्तित्व धूम्राकृति में परिवर्तित होकर एकाएक मेरे सामने से गायब हो गया। अब इसके बाद की कथा काफी लंबी है। स्थानाभाव के कारण उसका संक्षिप्तीकरण करना पड़ेगा मुझे। सिद्धेश्वरी मां की रहस्यमयी गुफा को खोजने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे दिन भटकने के बाद मिली गुफा पंचमढ़ी के जनपद से बहुत दूर थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस गुफा के अस्तित्व की। चारों ओर घना जंगल और जंगल के पार पहाड़ों का सिलसिला सूरज ढलान पर था। हवा तेज हो चली थी। ऊंचे घने पेड़ों से झरकर सूखे पत्ते कभी कभी बिखर जाते जमीन पर। न जाने कितनी पगडंडियों को पार करता हुआ गुफा तक आ गया था मैं। सूरज की पीली धूप पेड़ों के सिरे पर झिलमिला रही थी। तीसरे पहर की उदास परछाइयों बिखर गई थी पहाड़ों पर। गुफा का द्वार थोड़ा छोटा था और उसे बांस की खपच्चियों से बने टाट से ढक दिया गया था। धीरे से उस टाट को हटाकर गुफा के भीतर घुस गया मैं। भारद्वाज ने जैसा बतलाया था वैसा ही था गुफा का अंतरंग कक्ष। अब मैं उस रहस्यमयी देवी के सामने खड़ा था जिसकी चर्चा भारद्वाज ने की थी। वास्तव में बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी मूर्ति थी वह, इसमें संदेह नहीं। निश्चय ही पंचमुंडी आसन पर प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी उस विलक्षण मूर्ति की। मूर्ति के बगल में एक बड़ा सा भयंकर खड्ग खड़ा था जिसमें खून के ताजे धब्बे थे। सामने जमीन पर भी ताजा रक्त फैला हुआ था जो अब सूख कर काला पड़ता जा रहा था। निश्चय ही कुछ समय पहले किसी पशु की बलि दी गई होगी, ऐसा लगा मुझे। न जाने कैसे मेरा सिर घूम गया बाईं ओर। रोमांचित हो उठा मैं एक बारगी। देवी से थोड़ा हटकर दीवार पर एक नरकंकाल झूल रहा था। वहां भारद्वाज का ही नरकंकाल था वह। समझते देर न लगी मुझे। फिर मेरी दृष्टि खोजने लगी सिद्धेश्वरी मां को, लेकिन कहीं दिखलाई नहीं दी वह। हां, उनका साधना कक्ष अवश्य देखने को मिला जो अपने आप में अत्यंत रहस्यमय था। भारद्वाज की आत्मा को प्रेतयोनि से मुक्त होना था, इसलिए ईश्वर ने मुझे अवसर दिया था। यदि सिद्धेश्वरी मां होती तो नरकंकाल लाना कठिन ही नहीं, असंभव था मेरे लिए। जल्दी जल्दी नरकंकाल के हाथ पैर की हड्डियां अलग की और अंगों की भी हड्डियां तोड़ डाली मैंने, और फिर एक चादर में कसकर बांधा गठरी की तरह उन सबको। कैसे उस अस्थि पंजर को काशी लाया छिपाकर और कैसे गंगा में प्रवाहित किया, मैंने यह एक अलग कथा है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसी के साथ साथ मैं भूलता गया सारी बातों को। लगभग 40 साल का समय गुजर गया और फिर एक दिन
अचानक एक ऊंची कदकाठी का गौरवर्ण सन्यासी मेरा नाम पता पूछते हुए आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तनकर। बड़ा ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व था उस सन्यासी का। आयु रही होगी 30-35 के बीच। कौन है आप? यह प्रश्न करने के पहले ही वह सन्यासी झुका और मेरे दोनों पैरों को थामकर रोने लगा, फपक फपक कर। उसके आंसुओं से भींग उठा मेरा पैर। कहने की आवश्यकता नहीं, वह थे भारद्वाज महोदय। चित्त शांत होने पर आंसू पोंछते हुए बोले, आप न होते तो कैसे प्राप्त होती प्रेतयोनि से मुक्ति मुझे, और फिर कैसे जन्म लेती मेरी आत्मा एक उच्च ब्राह्मण कुल में। लगभग 15-16 वर्ष की अवस्था थी मेरी उस समय। एक रात स्वप्न में एक महात्मा दिखलाई दिए। तुरंत पहचान गया मैं। वे महात्मा और कोई नहीं, बाबा थे वह। उसी समय पिछले जीवन की सारी कथाओं की स्मृतियां जागृत हो उठी मेरे मस्तिष्क में। फिर क्या था, एक पल भी रुका नहीं गया मुझसे। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर हरिद्वार चला गया और स्वामी सत्यानंद से संन्यास दीक्षा ली मैंने। निश्चय ही इसके पीछे बाबा की ही प्रेरणा रही होगी, इसमें संदेह नहीं। पिछले जन्म की सारी स्मृतियां अवश्य ही जागृत हो गई थीं, लेकिन न जाने क्यों और किस कारण से आपकी भूमिका क्या रही है मेरे लिए पिछले जन्म में, यह किड्डे थे, यह जान नहीं सका था मैं। ऐसा लगा कि आपसे संबंधित स्मृतियों को किसी ने जानबूझकर पोंछ दिया हो मानस पटल से। उस समय भला क्या जानता था कि आप ही मेरे पिछले जन्म के त्राणकर्ता हैं और हैं कल्याणकर्ता। आपके ही द्वारा प्रेतयोनि से मुझे मुक्ति मिली थी और प्राप्त हुआ था मुझे पुनर्जन्म। स्वामी सत्यानंद का एक आश्रम देवप्रयाग में भी था। वहां रहकर योगाभ्यास किया मैंने पूरे 16 वर्ष। स्वामी सत्यानंद ने कहा कि सविकल्प समाधि को उपलब्ध होने पर योगी को उन तिमिराच्छन्न सत्यों का ज्ञान होता है जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। एक दिन अपने आप सविकल्प समाधि को उपलब्ध हो गया मैं। एक दिन उसी अवस्था में मैंने देखा सिद्धेश्वरी मां को पागलों की तरह भिक्षा मांगते हुए काशी के घाटों पर। बड़ा ही क्लेश हुआ उस गुरुघातिनी दुष्टा की स्थिति देखकर। सचमुच बहुत ही दयनीय और शोचनीय स्थिति थी उस भ्रष्ट भैरवी की, और फिर जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी, उसन से परिचित हो गया मैं एक दिन समाधि की अवस्था में, और वह सत्य आप थे। फिर तो विह्वल हो उठा मैं एक बारगी। मेरे पिछले जन्म में आपकी क्या भूमिका थी, यह जानकर विह्वल होना स्वाभाविक था। मेरे लिए फिर रहा नहीं गया मुझसे। रहा भी कैसे जाता। आपकी खोज में 3 बार आया मैं काशी। बहुत खोजा, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। अंत में हार थककर स्वामी सत्यानंद जी से आपकी चर्चा की और अंत में सारी कथा सुनाई उन्हें। स्वामी जी सब सुने और सुनने के बाद बोले, तुम्हारे उद्धारकर्ता से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। जब वे हिमालय यात्रा पर थे, उसी समय मेरी उनसे भेंट हुई थी कैलाश में। अब जाओगे तो दर्शन उपलब्ध हो जाएगा उनका। यह मेरी चौथी यात्रा है काशी की। आपका दर्शन पाकर कृत्य कृत्य हो गई मेरी आत्मा। धन्य हो गया मेरा सन्यासी जीवन। हां, मैंने आपको अपना गुरु प्रदत्त नाम नहीं बतलाया। मेरा नाम है कृष्ण चैतन्य। सारी कथा सुन लेने के बाद मेरे यह पूछने पर कि वह तांत्रिक सिद्धि कहां गई जिसके कारण इतना उपद्रव हुआ था, इस संबंध में कृष्ण चैतन्य ने जो कुछ बतलाया उसके अनुसार वह परम तांत्रिक सिद्धि इस जन्म में भी उसके पास थी। प्रेतयोनि से मुक्त होने के बाद और पुनर्जन्म लेने के पहले रचा प्रकट हुई थी उसके सामने। उसने कहा कि अगले जन्म में भी उसके साथ तब तक रहेगी जब तक वह अपनी सिद्धि को दे नहीं देगा किसी योग्य साधक व्यक्ति को। सिद्धि द्वारा कोई भौतिक कार्य संपन्न करने के लिए रचा का आवाहन करना पड़ता है। वह तंत्र के ह्रीं बीजाक्षर की कृत्या है। तंत्र के प्रत्येक बीजाक्षरों अपनी कृत्या होती है। कृत्या का आवाहन न होने पर बीजाक्षर मंत्र काम नहीं करते, असफल हो जाते हैं। इस संबंध में शीघ्र प्रकाश्य आवाहन पढ़े। कुछ विशेष कृत्याएं वासना के वशीभूत होती हैं।
साधक के संसर्ग के लिए सदैव रहती है व्याकुल। वे ऐसा वातावरण और ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देती है कि साधक ब्रह्मचर्य की दृष्टि से भ्रष्ट हो ही जाता है। इसलिए साधक को अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को सदैव प्रबल रखना चाहिए। वैसे ऋचा ने इस जन्म में कई बार उसके संन्यास व्रत को भंग करने के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल ही रही अपने उद्देश्य में। वैसे भी वह उस अमानवीय तांत्रिक सिद्धि का उपयोग किसी भी जागतिक कार्य के निमित्त नहीं करना चाहता। पहले से ही उसके मन में संसार, समाज और परिवार के प्रति घोर विरक्ति थी। इस जन्म में संन्यास ले लेने पर गुरु का जो उस पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा, उसने उसके वैराग्य को और अधिक गहरा कर दिया। मानव शरीर कर्म प्रधान है। कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो मनुष्य को कभी न कभी और किसी न किसी रूप में भोगना ही है, इसमें संदेह नहीं। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी साधक, योगी हो या तांत्रिक प्रकृति के नियम को कभी भी नहीं तोड़ेगा। भले ही किसी की दुख कष्ट वेदना आदि को स्वयं लेकर उन्हें भोग लेगा अथवा उन्हें भविष्य के लिए टाल देगा, उसकी अपनी इच्छा। लेकिन नियति के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा वह। कहने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण चैतन्य के विचार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से सत्य थे, इसमें संदेह नहीं। सब कुछ सुन लेने के बाद जब मैंने यह पूछा कि क्या उस ऋचा से साक्षात्कार करा सकते हैं आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्रसन्न चित्त बोले कृष्ण चैतन्य। क्या इस समय संभव है? मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कृष्ण चैतन्य ने। थोड़ी देर मौन साधे रहे और फिर उठकर मेरे कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया उन्होंने और ढेर सारी अगरबत्तियां मेरे सामने जला दी। देखते ही देखते मेरा कमरा सुगंधित धुएं से भर उठा। एक बारगी थोड़ा मुझसे हटकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए ध्यानस्थ कृष्ण चैतन्य। कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे शायद वह। अचानक मेरे कमरे का वातावरण बोझिल होने लगा और उसी के साथ बोझिल होने लगा मेरा मन भी। ध्यान से देखा, कमरे का सारा धुआं मेरे सामने धीरे धीरे सिमटने लगा था। अब और थोड़ी ही देर के बाद एक आकृति में परिवर्तित हो गया वह गाढ़ा धुआं। बाद में वह रहस्यमयी आकृति बिल्कुल स्पष्ट हो गई और मैंने देखा वह आकृति एक श्याम वर्णा षोडशी बाला की थी। पहचानते देर न लगी मुझे, ऋचा की थी वह आकृति। फिर तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। आवाहन किया था कृष्ण चैतन्य ने कृत्या का। बड़ा ही मोहक, आकर्षक और सुंदर रूप था उस देवकन्या जैसी यक्षलोक की षोडशी का। मेरी ओर अपलक देखती हुई मुस्कुरा रही थी, मंद मंद, और मैं न जाने कब तक अपलक निहारता रहा उस लावण्यमयी षोडशी को। दोस्तों, कहानी यहीं पर होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।